नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई ड्राइविंग स्कूल। बिगनर्स के लिए कार ड्राइविंग करना एक चैलेंज है। जैसे ही वो इग्निशन ऑन करके ट्रांसमिशन को फास्ट गियर में लाया और क्लच रिलीज किया, गाड़ी एक झटका के साथ खड़ा हो जाता है। फिर वो कोशिश करता है, फिर दोबारा वो ट्रायल लेता है कि फिर वो इग्निशन की ऑन किया, फास्ट गियर को लाया, गाड़ी का ट्रांसमिशन, और फिर वो चालू किया, क्लच छोड़ा और फिर गाड़ी ऐसे एक झटका देके खड़ा हो जाता है। तो इसमें परेशानी आती है और ये एक डर मन में घुस जाता है कि क्या हो गया, गाड़ी को क्या हो गया, और फ्रस्ट्रेशन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है कि सबसे गाड़ी चलाते हैं और मेरे से क्या गलती हो रहा है कि ऐसे बंद हो जाता है। फिर तो सोचता है चलो आज के लिए इतना से कल कोशिश करेंगे। तो ये जो डर है, ये जो मन में जो डर है, उसको आप निकाल दीजिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कार चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी आप स्टार्ट करने के बाद जब गियर को लेते हो फिर एक झटके से बंद हो जाता है? होता है, क्योंकि जब आदमी एब्सेंट माइंडेड रहता है तो उस टाइम में भी ऐसा होता है। आइए, ये जो स्टार्ट क्यों बंद हो जाता है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि प्लीज मेरे जो पहले सो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसा है जो आप अनसुना करते हैं। तो प्लीज गो थ्रू दोज लिंक्स। और दूसरा है, ये वीडियो को आगे जाने से पहले आप प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको पहले नोटिफिकेशन में आ जाएगा। अगर आप आपका कुछ व्यूज है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जो उत्तर इमीडिएटली आपको देगा। मुझे आपका एक एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने लगता है। मेरे से ये जो भी गलती होता है वो अगर आप मेरे को बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा वो सब मेरे जो मिस्टेक्स है, जो गलती है, वो मैं सुधारने के लिए कोशिश करूंगा। तो प्लीज लाइक कीजिए और चलिए देखते हैं क्यों ऐसा होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, ये जैसा दिखा हुआ है, साइड में दिखा हुआ है, ये कार है। पहले आप अपना जो गाड़ी को, जो भी व्हीकल आप चलाते हैं, कार या कोई भी व्हीकल, तो उसको पहले सीखने के लिए, बिगनर्स के लिए बोल रहा हूं, पहले एक प्लेन सरफेस यानी प्लेन रोड के ऊपर आप ले लीजिए। आप जो सीखेंगे तो कोई तो साथ में होगा, कोई तो होगा, इंस्ट्रक्टर हो या आपका दोस्त हो, कोई तो साथ में होगा। तो प्लेन सरफेस के ऊपर गाड़ी चलाना पहला सीखिए। उसके बाद आप अप हिल में, डाउन हिल में, मतलब ऑफ रोड, डाउन रोड, वो सीख सकते हो, तो कोई मत, लेकिन पहले जो है प्लेन रोड को ले लीजिए। तो प्लेन रोड को लेने के लिए आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लेन रोड में गाड़ी कहीं पे नीचे ऊपर नीचे जाएगी। ओके, ठीक है। तो फिर आप प्लेन रोड पे गाड़ी ले लिए। जब आप डोर खोल के गाड़ी के अंदर जाते हैं, ठीक है, सीखने के लिए, तो पहला नजर आपको सीट के ऊपर होता है। सीट का पोजीशन देखिए। दूसरा, आप क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर पर पड़ता है। तीसरा, स्टीयरिंग पर पड़ता है। ठीक है, ऐसे नजर, किसी का भी ऐसा नजर होता है। तो पहले जब आप अंदर गए तो फिर आप क्लच के ऊपर आपका पैर जमा दीजिए, स्टीयरिंग पकड़िए, क्लच के ऊपर अपना पैर जमाइए। पहले क्लच को फुल प्रेस कीजिए, जैसे दिखाया हुआ साइड में जो दिखाया हुआ है, ऐसे क्लच को फुल प्रेस कीजिए, इसलिए कि आपका बॉडी और आपका जो मतलब पैर, क्लच पूरा, मतलब आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। आप क्लच फुल मतलब प्रेस कर सकते हैं, इतना कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि शरीर सबका सेम नहीं होता, किसी का शरीर लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, तो उसके हिसाब से पैर जो होता है छोटा या बड़ा होता है। तो अगर आपका पैर क्लच के ऊपर, ब्रेक के ऊपर सही तरीके से नहीं बैठा तो फिर आपको अनकंफर्ट फील होगा क्लच दबाने में, ब्रेक दबाने में और ड्राइविंग करने में। आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए क्लच को फुल प्रेस कीजिए और उसके हिसाब से अपना सीट जो होता है, सीट उसको आप एडजस्ट कीजिए, आगे या पीछे या हाइट। जो लोग का गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट है वो लोग हाइट एडजस्टमेंट कर लीजिए। ओके, सीट का दिए। फिर उसके बाद आप देख लीजिए मिरर, गाड़ी में दिया हुआ है 3 मिरर, तो 3 मिरर एडजस्टमेंट भी करना है आपको।
सीट एडजस्ट करके 3 मिरर एडजस्टमेंट कीजिए, उसके बाद सीट बेल्ट पहनिए और फिर आप आ जाइए ड्राइविंग पोजीशन में। इग्निशन ऑन करने से पहले फिर एक बार चेक कर लीजिए आपका जो ट्रांसमिशन, ठीक है, वो न्यूट्रल में है या नहीं, राइट। तो अभी ट्रांसमिशन भी चेक कर लिए कि न्यूट्रल में है। अभी आप गियर में मतलब गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। गाड़ी का एक 3 हिस्सा होता है। जनरली गाड़ी का 3 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा क्या है? एक होता है जो इंजन, आप बगल में देखिए तो एक होता है इंजन। इंजन का काम क्या है? वो पावर जनरेट करेगा। इंजन का काम ही वो जो केमिकल एनर्जी से वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जैसे केमिकल एनर्जी के जैसे कि हम डालते हैं ना, वो जो फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे या सीएनजी, उससे वो मैकेनिकल जो एनर्जी जनरेट करेगा, राइट। और ये पावर, ये मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेट है, ये पावर किधर जाता है? वो सीधा जाता है ट्रांसमिशन को। ट्रांसमिशन चाहे ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, वो ट्रांसमिशन को जाता है। तो ट्रांसमिशन ने क्या दिया हुआ है कि अपना स्पीड जो है, पावर को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट गियर में कितना पावर है, सेकंड गियर में कितना पावर, थर्ड गियर कितना पावर, फोर्थ गियर जो होता है, वो जो पावर को डिस्ट्रीब्यूशन होता है गियर बॉक्स में, ट्रांसमिशन बॉक्स में। फिर उधर से वो पावर जाता है एक्सिल, फिर व्हील को जाता है। जब व्हील जोर से घूमने, जैसे जो ज्यादा पावर सप्लाई हुआ तो व्हील ज्यादा घूमने लग गया, तो गाड़ी स्पीड होता है या स्लो होता है, ठीक है। ये बीच में एक तो होता है इंजन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन। ये दोनों के बीच में एक चीज होता है, वो है क्लच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्लच क्या करता है, उसका काम क्या है? क्लच का काम यही है, जो इंजन से जो पावर जो जनरेट होता है उसको डिजायरेबल गियर में उसको सप्लाई देने के लिए बीच में क्लच क्या करता है? इंजन और ट्रांसमिशन को एंगेज करता है और डिसएंगेज करता है। डिसएंगेज इसलिए करता है कि हम जो ट्रांसमिशन को, हम जो गियर को अपना जो गियर जरूरत है, जो डिजायरेबल गियर में जरूरत है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अंदर में रहता है ऐसे शाफ्ट रहता है और क्रैंक शाफ्ट रहता है। तो ये जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो वो खुल जाता है, गैप होता है। ये गैप होने के साथ साथ हम ट्रांसमिशन चेंज करते हैं। फिर जब क्लच छोड़ देता है तो वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक तरीके से कनेक्ट हो जाता है। फिर वो घूमने लगता है, उतना पावर में, और उतना पावर सप्लाई होता है। लेकिन बात यही है, जब आप क्लच प्रेस करते हैं वो ओपन हो जाता है, और जब क्लच डी प्रेस करते हैं वो एंगेज, इंजन और ट्रांसमिशन एंगेज होता है। लेकिन जब डी प्रेस हम मतलब क्लच निकाल लेते हैं, मतलब क्लच से पैर हटाते हैं, वो डी प्रेस, वो एक तरीका होता है जो स्लो मोशन में होना चाहिए, स्लोली होना चाहिए, नहीं तो वो गैप पे सडनली मैच नहीं होता। ये जो शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट जो होता है, ये मैच नहीं हो पाता। जब मैच नहीं होता तो एक साउंड होके इंजन ऑफ हो जाता है। उसका तरीका क्या है? जैसे देखिए बगल में, ठीक है, अभी कोई भी आपको नहीं बताएगा कि कितना धीरे से पांव हटाना है, यानी कि कितना धीरे से आपको आपका पैर क्लच से धीरे से उठाना है, आप क्लच को डी प्रेस करना है। कोई नहीं बताएगा, सब बताएंगे, सब बोलेंगे, जो बगल में जो आपका बैठे हैं वो भी बोलेंगे कि भाई धीरे से उठाओ, धीरे से धीरे क्लच छोड़ो, धीरे क्लच छोड़ो। इंस्ट्रक्टर बोलेगा धीरे क्लच छोड़ो। तो आपको मालूम है आपका पैर है, आप कितना प्रेशर डाले क्लच में, आपको मालूम है उसका धीरे का मतलब। उनको मालूम नहीं आप कितना प्रेशर दिए। कई आदमी बोलते हैं स्टीयरिंग दे के पूरे अपना जितना शरीर का जो फोर्स है वो क्लच के ऊपर डाल देते हैं, तो उनको क्लच उठाने में बहुत डर लगता है, गाड़ी ऐसे हिलने लगता है। जब क्लच उठाने में उसका ठीक से मैच नहीं होता है, उसका जो पॉइंट जो है ना, ये बाइटिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट, वो जब मैच नहीं होता है गाड़ी हिलने लगता है, और वो उसी डर में वो ब्रेक प्रेस कर देते हैं। तो ब्रेक प्रेस करने के साथ साथ गाड़ी में इधर हम ब्रेक दिए, ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, ये क्लच जो होता है ये रिलीज करने से गाड़ी का काम है जाना। तो इसी बीच में जो मैच नहीं हो पाता गाड़ी बंद हो जाता है।
तो ये जो मैं दिखाया हुआ है, ये जो एक दिखा हुआ है, इसको एक विजुअल आप इसको दिमाग में डाल लीजिए। ये आप क्या होता है, इमेजिन कर लीजिए ये कैसे होता है। ये जैसे रेत है, ये जैसे रेत गिरता है ना, जो टाइम पीस से जो रेत गिरता है, वो जितना धीरे से रेत गिरता है, उतना धीरे से आपको आपका पैर क्लच पेडल से उठाना है। ठीक है, तभी ये जो गैप है, वो जो इंजन और ट्रांसमिशन का जो गैप है, वो धीरे से मैच होगा। राइट। अभी आपको बताते हैं और एक तरीका बताते हैं। जैसे कि क्लच से आप पैर उठाना है, बगल में दिया हुआ है, और एक देखिए बगल में जो उसमें 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है, वो है ब्रेक का रेशियो। दूसरा साइड जो क्लॉथ में लिखा है, जो रेड कलर का जो एरो दिया हुआ है, जो क्लॉथ में दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 1, ऊपर उससे ऊपर 2, उससे ऊपर 3, उससे ऊपर 4। अभी 1 का पोजीशन सबसे नीचे है, यानी कि आप फुल प्रेस किए। जब भी आप इग्निशन ऑन करते हैं तो आप क्लच को फुल प्रेस कीजिए। जब भी गियर चेंज करने वाले हैं तो आप क्लच को फुल प्रेस कीजिए। ठीक है, तो 1 का पोजीशन सबसे नीचे, उससे थोड़ा सा ऊपर जब क्लच रिलीज करेंगे तो वो 2 का पोजीशन, यही 2 का पोजीशन होता है जो बाइटिंग पॉइंट का। जब आप धीरे धीरे रेत जैसा गिरता है ना, वो उसी हिसाब से जब धीरे धीरे पैर को रिलीज करते हो, क्लच पेडल को रिलीज करते हो, तो वो एक पोजीशन आएगा जहां वो मैच हो जाएगा, मतलब ट्रांसमिशन और इंजन का मैच हो जाएगा। तो फिर उसी टाइम में आपका जो व्हील है, गाड़ी का जो व्हील है, जो पीछे का चक्का है, एक्सिल चक्का है, धीरे धीरे घूमने हो जाएगा, आपका गाड़ी धीरे धीरे आगे जाएगा। तो आपको समझना है वही पॉइंट है बाइटिंग पॉइंट। ठीक है, वही पॉइंट है बाइट पॉइंट, वही है मतलब जो आइस ब्रेक पॉइंट, जिसको बोलते हैं आइस ब्रेक पॉइंट है आपका। तो आपको खुशी होगा, हाँ गाड़ी अभी धीरे धीरे आगे चलने लगा। फिर आप नंबर 2 पोजीशन से नंबर 3 पोजीशन को क्लच रिलीज कीजिए, गाड़ी और थोड़ा जोर से और थोड़ा तेजी से गाड़ी आगे चलने लगेगा। इतना तेजी से नहीं है, धीरे धीरे। फिर आप क्लच पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 4 तक का क्लच रिलीज कर लीजिए और अपना जो पैर है नीचे रख दीजिए। क्लच के ऊपर रखने का कोई जरूरत नहीं है। पहले से मैं आपको बता दे रहा हूं, ब्रेक का, एक्सीलेटर का, गाड़ी स्टार्ट करने का, गाड़ी मूव करने के लिए ये दोनों का काम है ही नहीं। तो प्लीज ब्रेक के ऊपर, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ब्रेक के ऊपर मतलब अपना पैर मत रखिए। अगर ये प्लेन रोड है, कोई भीड़ भाड़ का नहीं है, तो ब्रेक का ऊपर पाँव मतलब अपना पैर मत रखिए। ब्रेक का जरूरत है, एक्सीलेटर का जरूरत है, स्टीयरिंग का जरूरत है, क्लच का जरूरत है। ये फुट कंट्रोल के लिए ये तीनों का जरूरत है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। अभी आपका धीरे धीरे गाड़ी सामने जाने लग गया। आप ये कितने जोर से जाएगा, ज्यादा जोर से नहीं, प्लेन रोड है तो वो ज्यादा से 5 से 7 किलोमीटर स्पीड में जाएगा। फिर आपको सेकंड गियर को लाना है। आपका दिमाग में होना चाहिए कि ये गियर बॉक्स है जो गियर बॉक्स में जो नॉब दिया, गियर नॉब जो दिया, वो फर्स्ट गियर किधर है, सेकंड गियर के लिए फर्स्ट गियर सामने, सेकंड गियर पीछे, थर्ड गियर फिर सामने, फोर्थ गियर पीछे। ये आपको दिमाग में रख लेना है। और कभी भी नीचे झुक के गियर को मत देखिए मैं कैसे घुमाऊं, क्योंकि आगे सामने आपका सामने आपका व्यू है, वो व्यू से आप अपना आंख मत हटाइए, आपका मतलब नजर सामने होना चाहिए। फिर क्लच को फुल प्रेस कीजिए और गियर को फिर सेकेंड गियर में लाइए। फिर क्लच को उसी हिसाब से जैसे रेत धीरे धीरे गिरता है, उसी हिसाब से पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक धीरे धीरे क्लच को रिलीज कीजिए। फिर आपको महसूस हो जाएगा बाइटिंग पॉइंट। फिर गाड़ी सामने निकलना चालू हो जाएगा थोड़ा सा स्पीड में। फिर आप पॉइंट नंबर 3 को आ जाइए। ठीक है, इसी हिसाब से सेकेंड गियर में भी जा सकते हैं, कोई एक्सीलेटर का जरूरत नहीं है, ब्रेक का जरूरत नहीं। सेकेंड गियर में 5 से 10 किलोमीटर या 12 से 15 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, प्लेन रोड हो या थोड़ा सा डाउन रोड होने से। थर्ड गियर में भी आप जा सकते हैं, अप टू 20 किलोमीटर आप थर्ड गियर में जा सकते हैं, फोर्थ गियर में। तो आपको एक्सीलेटर का जरूरत नहीं। एक्सीलेटर का जो काम तभी है, एक्सीलेटर का जरूरत तभी है जब आप गाड़ी का स्पीड को एक्सीलरेट करते हैं, तभी एक्सीलेटर का जरूरत है।
तो अगर कोई आपको बता रहे हैं चलो हम आपको एबीसी ऑफ कार ड्राइविंग सिखाते हैं, वो एबीसी नहीं, एबीसी होता है जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, हम लेफ्ट से लेके राइट तक पढ़ते हैं, राइट से लेके लेफ्ट तक नहीं पढ़ते। तो CBA, क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलेटर। क्लच का इस्तेमाल कब करना है, ब्रेक का इस्तेमाल कब करना है, एक्सीलेटर का इस्तेमाल कब करना है, तभी आप फुट कंट्रोल के बारे में जान सकते हैं। यही है फुट कंट्रोल। फुट कंट्रोल और कुछ नहीं है, वही है आपका जो पैर है क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर पर जमना चाहिए। आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि आपको क्लच का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है। ये जो मैं आपको बताया उसी हिसाब से आप थोड़ा सा आजमाइए, खाली सुनने से नहीं, देखने से आप थोड़ा आजमाइए। ये जो तरीका है बाइटिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना, ये जो तरीका है बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। खाली मतलब गाड़ी को ऐसे स्पीड में ले जाने के लिए आप कोशिश मत कीजिए। पहले ये बाइटिंग पॉइंट को समझिए और फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर को जाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट गियर सेकेंड गियर गए, फिर गियर चेंज किए, फिर गाड़ी को जो स्लो करना है। गाड़ी को स्लो करने के लिए आपको ब्रेक की इस्तेमाल होती है। जैसे आप क्लच का काम एक होता है गियर चेंज करने, दूसरा होता है जब आप क्लच प्रेस करते हैं तो इंजन और ट्रांसमिशन का जो कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिसएंगेज हो जाता है। तो आपका गाड़ी का जो व्हील है, गाड़ी का जो सामने आगे और पीछे जो व्हील है, मतलब पीछे जिन लोगों का फोर व्हील ड्राइव जो नहीं है, वो पीछे फोर व्हील ड्राइव से आगे और पीछे दोनों एक्सल का, तो उसका मोशंस मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो फ्री हो जाता है, एक्सल फ्री हो जाता है, व्हील फ्री हो जाता है जैसे क्लच आप प्रेस करते हो। तो फिर आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और कि जब इंजन मतलब व्हील फ्री हो जाता है तो गाड़ी अनकंट्रोल में हो जाता है। आप चाहते हैं कि सामने रोकने के लिए, लेकिन इधर क्लच आप दबा के रखे और व्हील फ्री हो गया, तो आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना है। ब्रेक का इस्तेमाल भी उसी हिसाब से करना है जैसे कि बताया हुआ, ऊपर में 1 2 3 4 यानी कि नीचे सबसे 4, उसका जो रेशो है 1 से 2 तक, धीरे से ब्रेक का इस्तेमाल, तब आप गाड़ी का कंट्रोल आ सकते हैं। और क्लच को कभी भी एक झटके से मतलब डिप्रेस मत कीजिए। प्रेस जो एक झटके से डिप्रेस करना, प्रेस करना, एक झटके से डिप्रेस करना, ऐसा मत करिए। उसका आराम से कीजिए, क्लच का इस्तेमाल आराम से कीजिए, ब्रेक का इस्तेमाल आराम से कीजिए। एक्सीलेटर का जरूरत तभी होता है जब आप गाड़ी का स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, तो इंजन को एक्सीलरेट करना चाहते हो, तो एक्सीलेटर जितना जरूरत है थोड़ा सा दबाएं। जोर से आप एक्सीलेटर दबाओगे तो ज्यादा ऑयल बर्न होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, आरपीएम ज्यादा बढ़ जाएगा, इंजन का साउंड चेंज हो जाएगा। लेकिन आप इधर डिजायरेबल गियर में नहीं है तो वो जो पावर जनरेट करता है वो वेस्ट जाएगा, इंजन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, फिर ये जो आपका जो एक्सपीरियंस है आप खुद आजमाइए, खुद उसको ट्राई लीजिए, तभी आपको आसान महसूस होगा। कोई इसका चैलेंज कुछ नहीं है, ये आसान आपको महसूस होगा। ये रहा आपको प्लेन एरिया में, ठीक है, प्लेन एरिया में आप गाड़ी सीख गए। अभी मान लीजिए आपका घर के पास आप जिधर गाड़ी चलाना चाहते हो थोड़ा सा ऑफ है, रास्ता थोड़ा सा ऑफ है, तो ऑफ में कैसे चलाना है और उस टाइम में क्या क्या का जरूरत है। उस टाइम में ब्रेक का भी जरूरत होता है, एक्सीलेटर का भी जरूरत होता है, हैंड ब्रेक का भी जरूरत होता है। वो हम अगले वीडियो में आपको बताएगा।